हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। इस सीरीज में अब हम यहाँ पे टॉप 50 पजल्स फॉर बैंकिंग के क्लासेस लेने वाले हैं। ये क्लास नंबर 4 है, तो अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, वहाँ पे हमने सेट 1 से सेट 86 तक यहाँ पे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन किए। तो गाइस प्लीज़ एक बार ये सेट देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे हम मेंस लेवल के पजल करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ पे हम डेली 10 to 15 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करते हैं, जो कि यहाँ पे मिक्स टाइप के होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे एवरीडे एक ना एक क्वेश्चन एवरी टॉपिक पे ज़रूर मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7 पर्सन्स वर बॉर्न इन 7 डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, जनवरी मार्च। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जनवरी बना देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आएगा मार्च, उसके बाद यहाँ पे आएगा मई, उसके बाद यहाँ पे आएगा जून। ठीक है, तो यहाँ पे जून के बाद क्या है, यहाँ पे जून के बाद है जुलाई, जुलाई के बाद क्या है, यहाँ पे सितंबर है, फिर क्या है यहाँ पे अक्टूबर है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट भी कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना बना रहे। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोला है गाइस। यहाँ पे आगे बोला है 2 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन ए एंड यम। तो यहाँ पे ए एंड यम के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन बॉर्न होते होंगे। अब आगे दिया है यम वॉज बॉर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज। अब यहाँ पे यम 30 डेज के मंथ में बॉर्न होता होगा। तो जनवरी में होते हैं यहाँ पे 31, मार्च में होते 31, मई में होते 31, जून में होते 30, जुलाई में होते 31, सितंबर में होते 30, अक्टूबर में होते हैं 31। तो यहाँ पे यम अगर यहाँ पे 30 डेज़ के मंथ में बॉर्न होता होगा तो एक तो यम यहाँ पे जून में बॉर्न होता होगा, या फिर एक तो यम यहाँ पे सितंबर में बॉर्न होता होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यम से 2% छोड़ने के बाद कौन है, ए है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं यम यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे यम के नीचे 2% छोड़ने के बाद ए रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब यम के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए। अब आगे क्या बोला है, टी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर जेड। तो यहाँ पे जेड के इमीडिएटली आफ्टर कौन बॉर्न होता होगा, टी बॉर्न होता होगा। अब आगे दिया है ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन जेड एंड आर। अब यहाँ पे जेड एंड आर के बीच में यहाँ पे ओनली 2 पर्सन बॉर्न होते होंगे। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे यस वॉज बॉर्न आफ्टर आर। अब यहाँ पे आर के आफ्टर यस बॉर्न होता होगा। एंड आगे क्या बोला है, एंड बिफोर यू। अब यहाँ पे यस बिफोर यू एंड आर के आफ्टर बॉर्न होता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आर वॉज बॉर्न बिफोर जेड। अब यहाँ पे बोला है कि आर जो होगा वो जेड के बिफोर बॉर्न होता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर है ये जेड के अगर बिफोर बॉर्न होता होगा तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि आर यहाँ पे जेड के 2% बिफोर बॉर्न होता होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, टी रहेगा। तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि जेड के इमीडिएटली आफ्टर कौन रहेगा, यहाँ पे टी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। एंड ये दोनों कंडीशन को मैं यहाँ पे सेपरेट भी कर देता हूँ। ये वाली कंडीशन सेपरेट है एंड ये वाली कंडीशन सेपरेट है। ठीक है, अब आगे बोला है आर वॉज बॉर्न बिफोर तो जेड बट नॉट इन जनवरी। मतलब आर यहाँ पे जनवरी में बॉर्न नहीं करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी के लिए आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे जेड के जस्ट इमीडिएट नीचे कौन है, जेड के जस्ट इमीडिएट नीचे टी है। तो जेड एंड टी रखने के लिए कहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 में। यहाँ पे अगर मैं जेड रखूँगा तो जेड के जस्ट इमीडिएट नीचे टी रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जेड नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे जेड को रख दिया तो जेड के जस्ट इमीडिएट नीचे टी यहाँ पे तो आ सकता है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के ऊपर आपको आर चाहिए। तो यहाँ पे जेड के ऊपर आर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी जेड एंड टी नहीं आ सकते। तो गाइस जेड एंड टी रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। अगर मैंने यहाँ पे जेड को रख दिया, यहाँ पे टी को रख दिया। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के ऊपर 2% छोड़ने के बाद आर चाहिए। तो यहाँ पे जेड के ऊपर ये 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर के लिए तो क्रॉस का साइन है। इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे जेड नहीं आ सकता। इसका मतलब इस पॉसिबिलिटी में हम जेड तो सेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे जेड को लेके देखता हूँ एंड यहाँ पे टी को लेके देखता हूँ एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है कि जेड के ऊपर 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा आर। अब यहाँ पे बोला कि आर के नीचे यश चाहिए एंड यू चाहिए। तो यहाँ पे आर के नीचे एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे जगह है 1 एंड हमें पर्सन चाहिए आर के नीचे 2, तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता आर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं जेड लेके देखूंगा, यहाँ पे टी लेके देखूंगा एंड
यहाँ पे जेड के ऊपर 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा आर, आर के नीचे यस है एंड यस के नीचे कौन है, यू है, ठीक है। एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। अब यहाँ पे यम से 2% छोड़ने के बाद ए, तो यहाँ पे यम से ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ए। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है गाइज। अब गाइज यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 7 बॉक्सेस है। यहाँ पे जेड बी सी वाई ई एफ and G were kept on one above the another from top to bottom but not necessary in the same order. There are 2 boxes kept between Y and Z. तो यहाँ पे Y एंड यहाँ पे Z के बीच में 2 बॉक्सेस रहेंगे। तो यहाँ पे एक बार Y के नीचे Z बना देता हूँ एंड एक बार Y के ऊपर Z बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बॉक्स B इज केप्ट इमीडिएटली अबव Z। तो यहाँ पे Z के इमीडिएटली अबव कौन रहेगा, बॉक्स B रहेगा, ठीक है। तो Z के इमीडिएटली अबव यहाँ पे बॉक्स B रहेगा। अब आगे क्या बोला है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड C। तो यहाँ पे B एंड यहाँ पे C के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस रहेंगे। अब आगे क्या बोला है गाइज, बॉक्स C इज केप्ट अबव B। अब यहाँ पे B के अबव यहाँ पे 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद कौन रहेगा, C रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे B के ऊपर यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर मैं C को निकालूंगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने बंदे हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 बंदे हो गए। बट यहाँ पे हमें कितने बंदे चाहिए, यहाँ पे तो 7 बॉक्सेस चाहिए। इसका ही मतलब ये पूरी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे B के ऊपर C रखेंगे तो 8 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं B के ऊपर C। तो यहाँ पे B के ऊपर 1 पर्सन एंड यहाँ पे B के ऊपर सेकेंड पर्सन एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा C B के ऊपर, ठीक है। अब गाइस आगे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन C एंड E। तो यहाँ पे C एंड यहाँ पे E के बीच में एक ही बॉक्स रहेगा। अब आगे बोला है बॉक्स G इज केप्ट अबव बॉक्स C। अब यहाँ पे C के अबव G तो रहेगा, बट आगे क्या बोला है, बट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका ही मतलब यहाँ पे C एंड यहाँ पे G एडजेसेंट में नहीं होंगे। इसका ही मतलब यहाँ पे C के ऊपर तो G रहेगा, ठीक है, C के ऊपर G रहेगा, बट यहाँ पे इमीडिएटली एडजेसेंट में नहीं रहेगा। तो हम एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या करूँगा, यहाँ पे 1% छोड़ दूंगा एंड यहाँ पे G निकालूंगा। मतलब यहाँ पे C के ऊपर तो G हो गया एंड यहाँ पे एडजेसेंट में भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बंदे हो गए गाइस, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 बंदे हो गए। तो हमें भी यहाँ पे 7 बंदे चाहिए थे। इसका ही मतलब यहाँ पे 101% C के ऊपर 1% छोड़ के कौन रहेगा, G रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे बोला था कि C एंड यहाँ पे E के बीच में 1% रहेगा। तो यहाँ पे C के ऊपर 1% छोड़ने के बाद तो G है। इसका ही मतलब यहाँ पे C के नीचे 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा E, ठीक है। तो यहाँ पे E भी हमने सेट कर दिया। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, तो वो कौन सा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे Z हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे Y भी हो गया, यहाँ पे E भी हो गया, यहाँ पे F बाकी है गाइज। तो 101% यहाँ पे आएगा F। तो ये पूरी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज फेसिंग टुवर्ड्स द ईच अदर। 5 पर्सन K M N N O P आर सिटिंग इन रो 1 एंड फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। तो गाइज यहाँ पे K M N O एंड यहाँ पे P ये सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में देख रहे होंगे। एंड यहाँ पे आगे क्या बोला है, यहाँ पे Q T U, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पे Q T U V एंड W यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे, ठीक है। अब आगे बोला है ऑल द डाटा इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब गाइस आगे कंडीशन नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। तो यहाँ पे U को जो भी फेस करता होगा उसके यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन बैठता होगा, K बैठता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन U एंड V। तो यहाँ पे U एंड V के बीच में एक ही बंदा रहेगा। अब आगे बोला है V सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे जो V होगा ये एंड पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे M सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N। तो यहाँ पे N के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे M रहेगा। M डज नॉट फेसेस Q। अब यहाँ पे M जो होगा ये Q को नहीं फेस करता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, O डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब यहाँ पे जो O है ये यहाँ पे एंड पे बैठ के नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे T सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो यहाँ पे W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन रहेगा, यहाँ पे T रहेगा। तो गाइज आप सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड इसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मुझे सबसे सुटेबल कंडीशन तो ये वाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे U जिसे भी फेस करता होगा उसके यहाँ पे इमीडिएट राइट में कौन है, K है। एंड U से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। एंड यहाँ पे क्या बोला है कि V एंड पे बैठ के नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे U से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आपको यहाँ पे U रो 1 में दिख रहा है कि यहाँ पे रूट O में दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे U तो रो 1 में है, तो सबसे पहले यहाँ पे
यू बना देता हूँ एंड यहाँ पे यू जिसे भी फेस करता होगा तो यहाँ पे हैश बना दूंगा, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि हैश के इमीडिएट राइट में, बट गाइज यहाँ पे हैश तो यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है एंड साउथ डायरेक्शन का तो इमीडिएट राइट यहाँ पे होता है, तो हैश के इमीडिएट राइट में यहाँ पे हो जाएगा के, क्योंकि यहाँ पे होता है राइट एंड इस डायरेक्शन में क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है लेफ्ट, ठीक है। अब गाइज आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है गाइज यहाँ पे यू से 1% छोड़ने के बाद कौन रहेगा, वी रहेगा, तो यहाँ पे यू से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे वी निकाल पाऊंगा एंड यू से इस डायरेक्शन में भी 1% छोड़ के यहाँ पे वी निकाल पाऊंगा। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैं यहाँ पे यू के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे वी निकालूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वी यहाँ पे एंड पे बैठ के बोला है, ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे हो जाएगा। तो हमें कितने परसेंट चाहिए, एक रो में 5% चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4 एंड यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो 5 बंदे तो हो गए एंड वी कहाँ पे, वी यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे W के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, T है एंड यहाँ पे W एंड T तो यहाँ पे नीचे की रो में है, इसका ही मतलब यहाँ पे मुझे W रखना पड़ेगा एंड यहाँ पे मुझे T रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे W के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा T। तो ये दोनों कंडीशन हो गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे यन के यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, यम है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यन को निकालूंगा तो यन के थर्ड टू द लेफ्ट में यम रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यन को निकालूंगा तो यन के थर्ड टू द लेफ्ट में यम निकालने के लिए जगह है क्या, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे यन को निकालूंगा तो यहाँ पे यन के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में यम निकालने के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो इसका ही मतलब 101% यहीं पे मुझे यन लेना पड़ेगा एंड यहाँ पे यन से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे मुझे यम निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यन का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यन के लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा यम। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ओ एंड पे बैठ के नहीं होगा एंड ओ तो यहाँ पे ऊपर की रो में है। अगर यहाँ पे ऊपर की रो में यहाँ पे ओ नहीं आएगा एंड पे तो 101% ये हैश की जगह पे आएगा ओ, ठीक है। तो हैश की जगह पे मैं ओ यहाँ पे बना देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर एक ही नाम रखना बाकी है पी, तो 101% यहाँ पे आ जाएगा पी। अब यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे यम क्यू को नहीं फेस करता, वैसे भी यहाँ पे यम टी को फेस करता है, क्यू को फेस नहीं करता, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। अब नीचे एक ही नाम रखना बाकी है एंड वो कौन सा नाम है गाइस, यहाँ पे क्यू रखना बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू। तो ये भी पॉसिबिलिटी आपकी 101% सॉल्व हो गई है। यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यू के लेफ्ट में मैंने आपको यहाँ पे वी लेके दे बताया था। तो गाइस ये भी पजल आपकी सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन्स लिविंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर। तो यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के हो गए एंड आगे क्या बोला है, एंड 4 पर्सन सिट एट मिडल साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे 4 बंदे यहाँ पे मिडल पे बैठ के हो गए, ठीक है। अब आगे बोला है द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड। अब यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होगा आउटसाइड देख रहा होगा एंड यहाँ पे जो भी मिडल पे बैठ के होगा वो यहाँ पे इनसाइड देख रहा होगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 8 पर्सन का लाइन मेथड से यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 4 5 6 7 एंड यहाँ पे हो गया 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉर्नर एंड यहाँ पे मिडल वाले का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट आते हैं। मतलब यहाँ पे एक इनसाइड होगा तो एक आउटसाइड होगा, एक इनसाइड होगा तो फिर से आउटसाइड, फिर से इनसाइड होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है या फिर ऊपर आउटसाइड है या फिर नीचे इनसाइड है या फिर नीचे आउटसाइड है, ये हम कंडीशन रीड करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन रीड कर देते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यस सिट अपोजिट टू द वन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। मतलब यहाँ पे ए का जो भी इमीडिएट नेबर रहेगा उसके अपोजिट में कौन बैठता होगा, यहाँ पे यस बैठता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बी सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यस। तो यहाँ पे यस के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे बी बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। तो यहाँ पे ए का इमीडिएट नेबर आर नहीं होगा, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला है, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। अब आगे क्या बोला है, क्यू एंड बी फेसेस सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू बी होगा। मतलब यहाँ पे ये दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगा। अब आगे क्या बोला है, पी सिट ऑन वन ऑफ द कॉर्नर। इसका मतलब यहाँ पे पी अगर कॉर्नर पे बैठ के होगा तो पी का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी के ऊपर मैं यहाँ पे आउटसाइड बना दूंगा, इसका मतलब पी का डायरेक्शन आउटसाइड होगा। अब आगे क्या बोला है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी। तो यहाँ पे बी एंड डी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा रहेगा। अब आगे बोला है डी हु डज नॉट सिट अपोजिट टू ए। अब गाइस यहाँ पे डी एंड यहाँ पे ए क्या हो गए, यहाँ पे अपोजिट बैठ के नहीं होंगे, मतलब यहाँ पे बीच में यहाँ पे 3 पर्सन नहीं रहेंगे। अब आगे क्या बोला है, आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो यहाँ पे डी के
तो यहाँ पे डी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन रहेगा, यहाँ पे आर रहेगा। अब गाइस यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे एंड उसे इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सबसे सूटेबल कंडीशन मुझे तो ये वाली दिख रही है, तो आप यस कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यस यहाँ पे रखता हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला कि यस के अपोजिट हैश है। अगर यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में 8% के अपोजिट है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस साइड से भी 3% हो गए एंड यहाँ पे इस साइड से भी यहाँ पे 3% हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे यस से 3% छोड़ के हैश बना दूंगा, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा हैश। अब यहाँ पे क्या बोला है कि हैश एंड ए क्या है, यहाँ पे इमीडिएट नेबर्स है। इसका मतलब एक तो यहाँ पे ए आ सकता है या फिर हैश के इस इमीडिएट नेबर में एक तो यहाँ पे ए आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, बी है। तो यहाँ पे यस का इमीडिएट लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि यहाँ पे यस नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पे यस के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे बी से और कोई कंडीशन दिखती है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि बी से 1% छोड़ने के बाद कौन है, डी है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बी से इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे डी को रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोला है कि डी से राइट में 2% छोड़ने के बाद आर है। तो यहाँ पे डी से राइट में मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आर आता होगा तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आर एंड ए क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ए 101% यही पाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस और कंडीशन चेक करके देखते हैं। अब गाइस यहाँ पे बी के इस डायरेक्शन में मैं 1% छोड़ के यहाँ पे डी को रख के देखता हूँ। अब गाइस यहाँ पे डी के राइट में 2% छोड़ के आर चाहिए, तो यहाँ पे डी के राइट में यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आर। अब यहाँ पे अगर आर आता होगा तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे आर एंड ए क्या है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो 101% यहाँ पे आएगा ए। बट यहाँ पे ए रख पाऊंगा क्या, नहीं रख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे तो डी है। इसका मतलब ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता एंड ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तो 101% ये पूरी पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि ए रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब 101% यहाँ पे डी नहीं आ सकता, तो बी के इस डायरेक्शन में 101% डी नहीं आएगा, तो बी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के यहाँ पे आएगा डी इस कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे बी एंड डी भी सेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी से 1% छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा डी, तो यहाँ पे बी से 1% छोड़ के डी। अब यहाँ पे डी के राइट में 2% छोड़ के यहाँ पे आर एंड यहाँ पे आर आता होगा तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ए एंड आर इमीडिएट नेबर नहीं है, ये वाली कंडीशन हो गई। डी के सेकंड थर्ड टू द राइट में आर है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि डी एंड ए यहाँ पे अपोजिट बैठ के नहीं है, मतलब यहाँ पे डी एंड आर के बीच में 3% नहीं हो गए, वैसे भी यहाँ पे डी एंड आर अपोजिट नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई हमारी। यस के यहाँ पे अपोजिट वाले की इमीडिएट नेबर में ए है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। बी से 1% छोड़ने के बाद डी है, यस के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखना बाकी है, यहाँ पे बी एंड क्यू का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बी का डायरेक्शन नीचे का होगा तो क्यू का भी डायरेक्शन नीचे का होगा, बट गाइस आपको यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन वाले यहाँ पे एक ही पर्सन रखना बाकी है, तो यहाँ पे ही क्यू आ सकता है क्योंकि यहाँ पे भी बंदा ऊपर देख रहा है एंड यहाँ पे भी बंदा ऊपर देख रहा है, तो एक ही बंदा है जो कि यहाँ पे नीचे देख रहा है एंड यहाँ पे बी का भी डायरेक्शन नीचे है, तो 101% यहाँ पे आएगा क्यू। अब यहाँ पे क्या बोला कि क्यू के राइट में सी चाहिए, तो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में मतलब इस डायरेक्शन में यहाँ पे हैश की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हैश की जगह पे यहाँ पे आएगा सी, तो यहाँ पे मैं सी को भी बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है पी, तो 101% यहाँ पे आएगा पी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पी वाला आउटसाइड देख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा आउटसाइड, मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा कॉर्नर एंड यहाँ पे अगर ऊपर होता है आउटसाइड तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे होगा इनसाइड। इसका मतलब यहाँ पे नीचे देखने वाले बंदे यहाँ पे मिड पे बैठ के हो गए, यहाँ पे इनसाइड हो गए, तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग पजल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।